अब डिस्कस करते हैं मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फ्रॉग के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जाहिर सी बात है यार, हर एक ऑर्गेनिज्म जो भी इस अर्थ पर है वो बच्चे तो पैदा कर रहा है, तो फ्रॉग भी करता है। तो अब देखेंगे कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए उनकी बॉडी में किस तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉग हैव वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव अच्छा खासा प्रॉपर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस। जो मेल के अंदर जो बेसिकली टेस्टिस होती है वो पेयर्ड होती है, मतलब आपके पास 2 टेस्टिस होंगी मेल में, मेल फ्रॉग में। और अवॉइड का मतलब है ओवल शेप में, जैसे अंडे का शेप होता है ना, वैसे इनकी टेस्टिस होती है, थोड़ा येलोइश कलर की होती है, येलो कलर की होती है। फाइन, विच आर फाउंड अडेयर टू द अपर पार्ट ऑफ किडनी। आपको फ्रॉग पे बेसिकली जो टेस्टीज है फ्रॉग के अंदर वो आपको कहाँ मिलेंगे, किडनी के ऊपर चिपकी हुई। ठीक है, अब किसके थ्रू चिपकी होती है, पेरिटोनियम के थ्रू। ठीक है, पेरिटोनियम कुछ नहीं होता, टिश्यू की मतलब टिश्यू के कुछ फोल्ड्स होते हैं, डबल फोल्ड टिश्यू। पेरिटोनियम बेसिकली एक टिश्यू ही होती है। ठीक है, तो पेरिटोनियम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इनको मीजोरिकम कहते हैं। हम बाद में आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पेरिटोनियम भी बहुत तरह के होते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे देखते हैं, वासा एफ्रेंशिया 10 से 12 इन नंबर दैट अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस। वासा एफ्रेंशिया इनके अंदर भी 10 से 12 इन नंबर में होता है और टेस्टिस से निकलते हैं। क्लियर है? दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन्स इनटू बिडर कैनाल। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं, जो आपकी वासा एफ्रेंशिया आपकी किडनी के अंदर जाते हैं। ठीक है, और किडनी से होते होते बिडर कैनाल्स में खुलते हैं। बिडर कैनाल बेसिकली आपका फ्रॉग के अंदर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो जो आपके मेल फ्रॉग के अंदर बिडर कैनाल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जो स्पर्म को टेस्टिस से वाटर में रिलीज कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो वासा एफ्रेंशिया है वो किडनी से होते हुए बिडर कैनाल्स में खुलता है। फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू द क्लोआका। ठीक है, तो जैसी बात है, जो बेसिकली वासा एफ्रेंशिया आपका बिडर कैनाल से होते होते यूरिनोजेनिटल डक्ट्स के पास आएगा। यूरिनोजेनिटल डक्ट क्या था, यूरेटर को ही तो कह रहे थे ना मेल के अंदर, क्योंकि मेल के यूरेटर में स्पर्म और यूरिन एक ही यूरेटर से पास करता है, इसलिए हम इस यूरेटर को यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। अब वो जो यूरिनोजेनिटल डक्ट है वो किडनी से मतलब किडनी से कैसे बाहर निकलेगा, क्लोआका से होते हुए। क्लोआका लास्ट रिप्रोडक्टिव मतलब बिल्कुल एंड में आता है फ्रॉग के अंदर। फाइन, the cloaca is a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperm to the exterior. अब जो क्लोआका होता है बेसिकली फ्रॉग्स के अंदर वो एक बहुत मीडियन स्ट्रक्चर होता है, बीच में लोकेटेड होता है। ठीक है, जिससे फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म वगैरह मेल फ्रॉग के अंदर बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो आई एम डन विद द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो यार, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये आपको दिख रही है किडनी, किडनी के ऊपर आपका टेस्टिस है और ये पेरिटोनियम के फोल्ड है, टिश्यूज के कुछ फोल्ड्स लगे हैं जिससे टेस्टिस आपका किडनी से कनेक्टेड है। फाइन, और यहाँ पे आपको एड्रिनल ग्लैंड भी दिख रहा होगा, ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है फ्रॉग के अंदर। यहाँ पे कुछ आपको फैट बॉडीज दिख रही हैं, किडनी। फाइन, ये यूरिनोजेनिटल डक्ट जिसको यूरेटर भी कहते हैं, बस मेल के अंदर इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं क्योंकि ये यूरिन और स्पर्म दोनों कैरी करता है। ये आपका रेक्टम दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोआका और ये क्लोआकल एपर्चर। ठीक है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इन योर फर्स्ट टर्म। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आपको एक पेयर ऑफ ओवरीज मिलेंगी। ओवरीज जो होते हैं किडनी के पास लोकेटेड होते हैं फीमेल फ्रॉग में, और इनका कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनी। हमने देखा था ना कि यार उसके अंदर तो जो हम मेल फ्रॉग देख रहे थे उसका जो यूरेटर है उससे यूरिन भी पास हो रहा था और बेसिकली मेल स्पर्म भी पास होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ओवरीज का कोई भी कनेक्शन नहीं होता किडनी का, दोनों अलग अलग क्लोआका के अंदर खुलते हैं। ठीक है, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजेस, लेट मी मूव फॉरवर्ड, फ्रॉम द ओवरी ओपन इनटू द क्लोआका सेपरेटली। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ओविडक्ट होती है इनके अंदर वो
ओवरीज से निकल करके क्लोआका में अलग अलग खुलती हैं, ठीक है। दोनों ओविडक्ट सेपरेटली फीमेल क्लोआका के अंदर ओपन होती हैं। आगे क्या लिखा है यार, अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। तो जो फीमेल है कम से कम 2500 से लेके 3000 ओवा देती हैं एक बार में, ठीक है। इसका नंबर आपको याद रखना है। फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल होता है क्योंकि जैसी बात है पानी के अंदर तो, और वैसे भी बहुत सारे लार्वा टैडपोल्स वगैरह बनाता है, ठीक है। एक्सटर्नल होता है और पानी में फर्टिलाइजेशन होती है, ये याद रखना है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वल स्टेज, जब इनके अंदर लार्वल स्टेज होते हैं जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। डायरेक्टली ये फ्रॉग पैदा नहीं करता, बहुत सारे लार्वास बनते हैं, टैडपोल बनते हैं, तो जो इनकी लार्वल स्टेज होती है उसको टैडपोल कहते हैं इन फ्रॉग। फाइन। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है यार, आपके लार्वा से अडल्ट बनने के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। फाइन, ये पूरा हो गया। आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, ये हमारी बहुत हेल्प करता है क्योंकि ये करता है, ये इंसेक्ट्स वगैरह को खा जाता है। तो अगर ये उन इंसेक्ट्स को खा जाता है जो आपके फ्रॉग्स को डैमेज करते हैं, तो इससे ये हमारे फील्ड वगैरह को या खेती वेती को बचाने में हेल्प करता है। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दिस सर्व इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव हम 12th के इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। फूड चेन क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, वो दूसरे को खा रहा है, वो दूसरे को खा रहा है, इससे हमारे इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। सबके लिए खाना प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रॉग होते हैं ये इंसेक्ट्स को खाते हैं जिससे कि उनकी स्पीसीज को मेंटेन करके रखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे नेचर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर आप देखेंगे फ्रॉग के जो पैर होते हैं उनको खाया जाता है, ठीक है। आई एम डन विद दिस फ्रॉग। आई होप यू गाइज हैज अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स दैट आई टॉट एंड आई थिंक बस हमारा डायग्राम थोड़ा सा रह गया। ये फीमेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखो यहाँ पे ओविडक्ट है, ये आपको ओवरी दिया हुआ है। ओवरी के अंदर आपके बहुत सारे आपको ओवास दिख रहे होंगे जिसको हम फीमेल एग कहते हैं, ठीक। ये यूरेटर अराइज हो रहा है आपका किडनी से बाहर की तरफ। यहाँ पे भी क्लोआका है और क्लोआकल एपरेचर यूरिनरी ब्लैडर, मेनली मेल जैसा ही है, बस कुछ चीज़ें अलग है कि यहाँ पे आपको यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं दिखेगी। लाइक यूरेटर आपका यूरिन और बेसिकली गैमेट्स एक ही साथ कैरी नहीं कर रहा, अलग अलग दोनों ओविडक्ट आपके किडनी के अंदर खुलते हैं, ठीक है।